हर हर महादेव दोस्तों। आज बात करने वाली हूँ एक बहुत ही शुभ और पवित्र पौधे के बारे में। ये है बेलपत्र का पौधा, बिल्व पत्र। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो सावन के महीने में जरूर लगाइए, क्योंकि सावन के महीने में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन सोमवार और सावन को लगाना इसको बहुत शुभ माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इसको घर में लगाने से जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनका नाश होता है और हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि जिस घर में भी बेलपत्र लगा हो वो जगह काशी तीर्थ के समान पवित्र हो जाती है। इसमें इसकी जड़ों में, बेलपत्र की जड़ों में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो ये घर में लगाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो जाता है। इसकी जो 3 पत्तियां आप देख रहे हैं, ये 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं। इसको घर में लगाना इसलिए भी शुभ है, अगर आप शिव भक्त हैं तो ये पौधा आपके घर में जरूर होना चाहिए। इसके पत्ते हम भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और ये घर में लगाना वास्तु दृष्टि से भी बहुत ही शुभ होता है। आर्थिक उन्नति होती है इसको घर में लगाने से और वास्तु दोष भी नष्ट हो जाते हैं। अब अगर आप ज्योतिष मानते हैं तो ज्योतिषीय हिसाब से भी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा खराब है तो इसको घर में लगाने से और इसकी पूजा करने से चंद्रमा बहुत ही हमारी कुंडली में उच्च के हो जाते हैं। तो अगर आप ज्योतिष मानते हैं तो ये उपाय भी जरूर करिए कि इसको घर में लगा सकते हैं। अगला फ्रेंड्स, इसको लगाने के फायदे मैंने बता दिए हैं। इसको घर में लगाने से सफलता मिलती है, आर्थिक उन्नति होती है, वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके अलावा अगर इसको डायरेक्शन बता देती हूँ, डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं। इसको इसको आप ईशान कोण में लगा सकते हैं या फिर उत्तर पश्चिम में लगा सकते हैं। और अगर आपका प्लॉटेड एरिया है तो आप मेन गेट पर इसको लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है और सोमवार के दिन इस पर कच्चा दूध जल में मिला करके चढ़ाना चाहिए और घी का दिया भी जरूर जलाना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ पौधा है और इसके पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। इसके पत्ते हम भगवान पर धो धोकर दोबारा दोबारा भी चढ़ा सकते हैं, तो ये पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। इसको सीड से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं आप। और देखिए इसमें एक छोटा पौधा भी निकल आया है। तो इसको सीड से ग्रो कीजिए, जो बेल का फल होता है उसी के सीड्स ग्रो करिए, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है ये। या फिर आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी आप इसको नर्सरी से लाइए और लगाइए। मैं इसको जून से पहले लाई थी, मई में लाई थी मैं इसको। और देखिए उस टाइम मुझे ज़्यादा घना पौधा तो नहीं मिला था, ये लंबी सी एक स्टेम मिली थी। इसी को मैंने देखिए 2-3 बार प्रून करके इतना थोड़ा सा घना बना लिया है और देखिए अभी कितना ये घना हो गया है। तो ये पौधा आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए, बहुत ही शुभ है। शिव भोलेनाथ का पवित्र प्लांट है, पवित्र पौधा है, इसको घर में जरूर लगाएं। दूसरा पौधा और बताती हूँ जो आपके पास होना चाहिए, ये है शमी प्लांट। शमी प्लांट या शमी का पौधा मतलब शनिदेव जी का पौधा, ये घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर से नकारात्मकता बाहर चली जाती है इसको लगाने से। घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, कलह वगैरह हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। अगर इसको लगाना चाहते हैं तो किस दिन लगाना चाहिए? आप इसको शनिवार के दिन लगाएं या फिर शनि जयंती को। और सबसे शुभ दिन माना जाता है इसको लगाना दशहरे के दिन। दशहरे के दिन अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको हर काम में विजय प्राप्त होगी, क्योंकि इसका जिक्र रामायण में भी किया गया है इस पौधे का। और कहते हैं श्री राम भगवान भी इस वृक्ष की पूजा करके गए थे युद्ध में, जब लड़ने के लिए गए थे राजा रावण से। तो ये बहुत ही शुभ होता है, हर काम में विजय दिलाने वाला होता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए जाते हैं, मतलब ये शिव भगवान को भी बहुत ही प्रिय है ये पौधा। और इसमें शमी के पौधे में शनि भगवान का वास तो होता ही है। ये इतना गुणकारी है और एक ये औषधीय पौधा भी है, ये मेडिसिनल प्लांट भी है। इसे दैवीय पौधा भी कहा जाता है। तो ये घर से सारी बाधाओं को दूर करता है, तो ये घर में जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में इसको लगाएं, तो फिर आप इसको दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। अगर दक्षिण दिशा में अगर धूप नहीं मिल रही तो फिर ईस्ट में रखें, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। और वैसे तो हाँ, क्योंकि हम बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो जहाँ भी आपको लगे कि धूप आ रही है वहीं पे रख सकते हैं इसको।
क्योंकि ये पौधा धूप में ही ग्रो करता है। ये एक रेगिस्तानीय पौधा है, मतलब ये एक मरुस्थलीय पौधा है। ये जितनी इसको धूप मिलेगी इतना ही ये तेज़ी से बढ़ता है और इतना ही हरा-भरा बना रहता है। अब अगर आप ज्योतिष मानते हैं तो फिर अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि की ढैया है या शनि की साढ़े साती है, किसी भी तरह के कोई दोष हैं, वो इसको घर में लगा करके पूजा करने से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको घर में लगा करके आप शनिवार के दिन जल चढ़ाइए, शनिवार के दिन तेल का दिया भी जला सकते हैं शाम के समय। अब इस पौधे को आपने लगा कर रखा है तो घना बनाना है। जब मैं इसको लाई थी, ये मैं अप्रैल में ही इसको लाई थी, बहुत छोटा-सा था और अभी देखिए कितना ये घना हो चुका है, तो मैं आज इसकी प्रूनिंग भी कर रही हूँ। प्रूनिंग करने से हमारा पौधा घना होगा और सुंदर भी लगेगा। इन पत्तियों को कभी भी इधर ही पैरों-वैरों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शुभ पौधा है, तो थोड़ी उसकी शुभता का भी ध्यान रखना चाहिए। इन पत्तियों को आप या तो भगवान के ऊपर चढ़ाएँ शिवलिंग पर, नहीं तो फिर किसी पौधे में, मिट्टी में भी दबा सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में ये प्लांट बहुत ही शुभता लेकर आने वाला है। घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है इस तरह के पौधे लगाने से। जैसे तुलसी जी हमारे लिए पवित्र पौधा है, शुभ पौधा है हिंदू धर्म में, ऐसे ही बेलपत्र और ये शमी प्लांट, श्वेतार्क, मेरे पास कई सारे शुभ पौधे हैं। तो आज मैं 2 पौधों के बारे में ही आपसे बात कर रही हूँ। इन पौधों को लगा कर के आप अपने घर में, तो हम शिव भोलेनाथ का और शनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपने ये पौधा ज़्यादातर शनि देव के मंदिरों में भी देखा होगा। ये बाहर की तरफ ही लगा रहता है मंदिरों में, तो इसकी पूजा करते हैं। सभी लोग पूजा करते हैं। शनिवार के दिन इसकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसकी एक पत्ती में ही सैकड़ों पत्तियाँ होती हैं। तो अगर एक पत्ती हम भगवान पर चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब हमने कई पत्तियाँ भगवान पर चढ़ा ली हैं, मतलब कई पत्तियों का हमें पुण्य मिलेगा। तो देखिए ये इतनी पत्तियाँ मैंने तोड़ी हैं, मैं इनको ऐसे ही नहीं फेंकने वाली हूँ। या तो भगवान पर आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, नहीं तो फिर इनको मिट्टी में ऐसे दबा सकते हैं। बस यही आपको काम करना है। कभी भी जो आपने शुभ पौधे लगाए हैं, साफ-सफाई का ध्यान रखें और इनमें कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप महीने 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी है आपके पास, वो डाल सकते हैं। ज़्यादा कुछ इन पौधों में डालने की ज़रूरत नहीं है। यही आप बेलपत्र में डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, और यही इसमें मैं डालती हूँ ज़्यादातर शमी पौधे में। तो ये पौधे लगाइए और अपने घर से नेगेटिविटी बिल्कुल दूर कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए और घर में सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, हर काम में विजय प्राप्त होगी। तो ये शुभ पौधे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, बहुत ही अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं ये पौधे लगाने। तो चलिए आज मैंने 2 पौधों के बारे में आपको बताया है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक